गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम चर्चा कर रहे थे संविधान के दूसरे अधिकार, मौलिक अधिकार, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। मैंने पहले ही कहा था कि आर्टिकल 19 से 22 तक है। हम 22 की चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि आर्टिकल 19 जो आपको दिया गया है उस पर कुछ युक्तियुक्त निबंधन भी सरकार ने लगाए हैं, बंधन भी सरकार ने लगाए हैं। जैसे आपके बोलने से, आपके लिखने से अगर देश में दंगे भड़कते हैं, लोक व्यवस्था भंग होती है, पड़ोसी राज्यों के साथ हमारे संबंध जो है वो खराब होते हैं, तो सरकार आपके इन मौलिक अधिकारों पर कुछ युक्तियुक्त निर्बंधन भी लगा सकती है। एक प्रकार से एक हाथ से आर्टिकल 19 हमें दिया गया है और दूसरे हाथ से वापस हमसे छीन लिया गया है, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है। आपके अगर बोलने से अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती है तो सरकार इस कदम को उठाएगी, जैसे पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों का खराब होना, लोक व्यवस्था का भंग होना, देश में दंगे भड़कना, जो सामाजिक स्वार्थ है उसका खराब होना। अगर आपकी गतिविधि से ऐसा होता है तब सरकार आपके बोलने, विचार व्यक्ति पर, आपके सम्मेलन करने पर, आपके संगठन बनाने पर, आपके घूमने पर, आपके व्यापार करने पर, इन पर सरकार जो है वो रोक लगा सकती है, या तक कि आपके फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन पर भी रोक जो है वो लगा सकती है। आज हम बात करते हैं आर्टिकल 22। एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। वो आर्टिकल हमें अधिकार देता है कि निवारक निरोध का उत्पन्न करने वाली विधियों के विरुद्ध संरक्षण। हमारे देश में दो प्रकार की विधि लागू है, एक शांति काल में जो लागू होती है और एक सरकार कुछ विशेष विधियों का निर्माण भी कर सकती है, उसको हम कहते हैं निवारक निरोध विधि। ये इसलिए बनाई जाती है ताकि कुछ समूहों को या कुछ व्यक्तियों को राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने से रोका जा सके। या सरकार शांति काल में भी बना सकती है ऐसी विधि और विशेष परिस्थिति में भी बना सकती है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि संकट काल में भी इस प्रकार की विधि का निर्माण किया जा सकता है और सामान्य काल में भी किया जा सकता है। इसका बुनियादी उद्देश्य होता है कि व्यक्ति जो गतिविधि करने वाला है उसको पहले ही रोकना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना, और ऐसे कानून को कहा जाता है निवारक निरोध अधिनियम। ये भारत में बने भी हैं, समाप्त भी किए गए हैं और कुछ राज्यों के अंदर आज भी ये वर्क में है। जैसे गुजरात में गजकोका है, महाराष्ट्र में मकोका है। ऐसे बहुत सारे कानून, हर राज्य के अपने अलग अलग कानून हैं जो एक प्रकार से निवारक निरोध का उत्पन्न करते हैं। तो अगर आपकी गिरफ्तारी सामान्य विधि के तहत नहीं, निवारक निरोध विधि के तहत होती है तो उसमें भी कुछ रक्षा उपाय हमारे संविधान में किए गए कि ऐसे कानून के तहत अगर आप गिरफ्तार किए जाते हैं तो बकायदा एक मंडल होगा जिसमें शीर्ष अधिकारी होंगे और उस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर आपकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें एक नियम यह है कि गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति की 3 माह तक जमानत नहीं होगी। 3 माह के बाद वो अपनी जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। व्यक्ति को सुनवाई का भी अवसर इसमें दिया जाएगा। यद्यपि इसमें एक लंबी प्रोसेस है कि आप आसानी से छूट नहीं सकते, लेकिन फिर भी संविधान निर्माताओं ने इसमें कुछ उपबंध किया है ताकि निवारक निरोध विधियों के तहत भी व्यक्ति के रक्षा उपाय जो है किए जा सके। भारत में अभी तक ऐसे बहुत सारे कानून बने हैं। जैसे सबसे पहला कानून बना निवारक नगरबंदी अधिनियम 1950 में बना और 69 में ये समाप्त हुआ। एक बात आप ये भी याद रखिए कि ऐसे कानून अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए जाते थे ताकि हुकूमत सरकार के खिलाफ कोई भारतीय जो है वो राष्ट्र विरोधी गतिविधि नहीं करे। हम आजाद हो गए, उसके बाद भी हमने इस फॉर्मेट को चेंज नहीं किया। आज भी हमारे यहाँ ये कानून ऐसे बन सकते हैं और आपकी पहले से ही सरकार जो है नजरबंदी या गिरफ्तारी जो है वो कर सकती है। दूसरा कानून बना आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा। आपको पता होगा कि आपातकाल जब देश में लगाया गया आंतरिक शांति के नाम पर, तो बहुत सारे लोग जो है मीसा के तहत जेल गए, जिन्हें आजकल सरकार पेंशन दे रही है मीसा के तहत। और एक बड़ी दिलचस्प वाकया है कि मीसा के तहत कहते हैं कि कानून के तहत लालू यादव जेल गए थे और जेल जाते समय उनके घर पे एक बच्ची पैदा हुई, तो लालू यादव ने उसका नाम ही रख दिया मीसा भारती। तो आज भी जीवित है दुनिया में। तो एक प्रकार से ये वो कानून था जिसमें व्यक्तियों को नजरबंद किया गया, जेल में डाला गया, और एक प्रकार से ये कानून सरकार को तानाशाही करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये कानून होगा उसके बाद भी आपको कुछ रक्षा उपाय जो है वो दिए जाएंगे। ये कानून अप्रैल 71 में बना और 679 में इसको जो है विड्रॉ कर दिया गया। उसके बाद एक नया कानून है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जो आज भी प्रकाश में है। राष्ट्र लगने का अर्थ है कि आप राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, मादक द्रव्यों के व्यापार में शामिल है, तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। और राष्ट्र लगने के बाद आपको पता है 2-3 माह तक आपकी जमानत नहीं होती है, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो राष्ट्र आज भी निवारक अधिनियम जो है वो देश में लागू है। अगला है टाडा, बहुत पॉपुलर टाडा केस रहा। आपको पता होगा कि 1985 में लाया गया राजीव गांधी के द्वारा, और 1995 में जब नरसिंह राव की सरकार गई तो उस समय इस कानून को हटाया गया और इस कानून के तहत बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक बहुत पॉपुलर नाम था, आपको पता होगा, बंबई बम विस्फोट के अंदर जो हथियार लाए गए थे उसमें
संजय दत्त के पास एक AK-47 मिला था। वो कहते हैं कि वो उसी दुबई से जो हथियार आए थे उसी का वो हिस्सा था, और उसकी गिरफ्तारी हुई संजय दत्त की टाडा के तहत, और उसको सजा भी सुनाई गई। आपने पढ़ा होगा 5 साल की सजा सुनाई गई। तो टाडा कानून एक प्रकार से आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निवारण निरोधक कानून था, जो 85 में बना, और काफी जब इस पर वाद विवाद हुआ तो 1995 में नरसिंह राव ने इसको, जो उनकी सरकार थी, तो उन्होंने इसको विड्रॉल कर दिया। तो उसके बाद जब सरकार आई एनडीए की, वाजपेयी की सरकार आई, तो उन्होंने एक नया कानून लाया, इसका नाम था कोटा, आतंकवाद निरोधक कानून। और इसके तहत आपको पता होगा कि जो एक साउथ में तमिलनाडु के अंदर नेता थे, डीएमके के, वो जेल गए। जो कहते हैं कि जो लिट्टे गतिविधि कर रहे थे, उन गतिविधियों में वो भी शामिल थे, और राष्ट्रपति गतिविधियों का वो हिस्सा था। बाद में कहते हैं कि जब सरकार बदली और नई सरकार बनी 2004 में मनमोहन सिंह की, तो इस कानून को जो है वो वापस ले लिया गया। तो एक प्रकार से जब इस प्रकार के कानून देश में बनते हैं, इन कानूनों को बनाने का उद्देश्य ये होता है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों को रोका जाए, या उन्हें गिरफ्तार करके पहले ही नजरबंद कर दिया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब ऐसे कानून भी देश में बनते हैं, तब भी कुछ संरक्षण जो है उस व्यक्ति को प्राप्त होता है, ताकि उस पर यातनाएं नहीं हो और उसको सुनवाई का अवसर जो है वो दिया जा सके। धन्यवाद।